बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं सफ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे अपने इस रेगुलर प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में। और नया हफ्ता, नया कारोबारी दिन, और आज जो हमारा टॉपिक्स रहेंगे बहुत सारी खबरों के अलावा पाकिस्तान स्टॉक चेंज, जहां पर आज का जो मौज़ूआत हैं लेवल टू लेवल्स की कहानी, जबकि द गेम इज़ ओवर नाउ। बहुत सारे हमारे दोस्त, हमारे सरमायाकार और जो हमारे क्लाइंट्स हैं, उन्होंने कल दो वीकेंड की छुट्टी, जबकि फ्राइडे में बहुत सारी टिप्स, न्यूज़, खबरों और मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी की खबरें थी, नया ट्रेंड। बट जो हमारा आपके साथ इस प्रोग्राम में डेली का प्रोग्राम है, और डेली हम इस पर बात करते हैं लेवल टू लेवल। जब से 100x में 4 अप्रैल 39,499 पॉइंट्स को हिट किया था, वहाँ से रैली शुरू हुई। तकरीबन 2,700 पॉइंट्स का रैली रही वो, और बिलाखिर अख्ताम पजीर हुई 42,250 के ऊपर। 100x खड़ा नहीं हो पाया। आज भी जो हाई रहा 100x का, वो 42,390 पॉइंट्स की सतह पर था। लेकिन इवेंचुअली जो ताकत का तवाज़ुन था वो इतना बिगड़ चुका था पिछले दो ट्रेडिंग सेशंस में, जहां पर हम बात कर रहे थे कि ताकत का तवाज़ुन, वॉल्यूम और नंबर ऑफ जो जिन्होंने फैसला करना है मार्केट का, एडवांसर टू डिक्लाइनर जो रेशो है, वो बहुत ख़राब थी। और आज उसका वाज़ह पैगाम था। आज तकरीबन 369 स्टॉक्स में ट्रेड हुआ, जिसमें कि 248 स्टॉक्स की कीमतों में गिरावट रही है। सिर्फ 90 स्टॉक्स आज इजाफा करने में कामयाब हुए, यानी कि उनकी कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड हुआ, जबकि 26 स्टॉक्स आज मुस्तहकम पाए गए। वॉल्यूम्स में इतना कोई तब्दीली नहीं हुई। फ्राइडे के मुकाबले में 21 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में आज भी 21 करोड़ शेयर्स का काम हुआ मार्केट में, और उसका जो मालियत है वो तकरीबन कम हो गई। 7.5 अरब से आज वो 6.4 अरब रुपए की सतह पर पहुंच गई। ओवरऑल आज 1,12,819 टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स रहीं इन 369 स्टॉक्स की जो ट्रेडिंग है। और ये वो बैलेंस था कि वो वक्त से पहले इन्फॉर्म कर रहा था, एक इंडिकेटर था। हालांकि इससे बढ़कर जो मार्केट ओवरबॉट कंडीशंस नहीं, जैसे आप देखें रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी डेली RSI 74 से ऊपर था फ्राइडे को, और वहाँ पर 3 दिन की लगातार डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वॉल्यूम का सुकड़ जाना, और उसके बाद मार्केट में आज गिरावट हुई। हमारा जो व्यू था आपके साथ फ्राइडे या थर्सडे, वो बिल्कुल सही साबित हुआ, और आज 100x में 412 पॉइंट्स का मंदी देखी गई। और इवेंचुअली इब्तदाई जो सपोर्ट था 41,935 पॉइंट्स की सतह पर, जो कि स्लांट डाउन हो गया, उसको ब्रीच कर गया 100x, और 41,829 पॉइंट्स की आज की सतह पर बंद हुआ। अब आगे अगर हम देखें तो लगभग 6.5% की रैली, जो कि अप्रैल 4 से शुरू हुई और उसका अख्ताम मई के शुरू में हुआ। मज़ीद कितना मार्केट की एक गिरावट रह सकती है, कितनी टेक्निकल करेक्शन, बेसिकली इसको हम कह सकते हैं कि एक ओवरबॉट कंडीशंस में मार्केट टेक्निकल करेक्शन की जद में आई है। और अब डाउन साइड पर अगर हम देखें तो उसका इब्तदाई जो सपोर्ट रहेगा वो तकरीबन 41,500 पॉइंट्स के आसपास है। जबकि फिलवक्त जो मार्केट को इस वक्त इशू नंबर 1 ये है कि बजट की तैयारियां हैं, और पहले हफ्ते में जून के 1 महीने से भी कम का वक्त है। गवर्नमेंट ने बजट अनाउंस करना है अगले माली साल 24 के लिए, और वहाँ पर हम हिस्टोरिकली देखें तो मार्केट में इससे पहले का जो पीरियड है 3 से 4 हफ्ते बजट अनाउंस होने से पहले, वो काफ़ी अनसर्टन, स्पेकुलेशन से भरा हुआ होता है नए टैक्सेस के नफाज के हवाले से। चूँकि गवर्नमेंट को अपना हर साल रेवेन्यू बढ़ाना होता है, तो उस हवाले से नए टैक्सेस का नफाज होता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे सियासी नारे हैं कि कंसेशन देंगे, इंसेंटिव्स होंगी इंडस्ट्री के लिए, बिजनेसेस के लिए, लेकिन इवेंचुअली गवर्नमेंट को हर साल अपना बजट बढ़ाना होता है। तो नए टैक्सेस के नफाज हर बजट में मतवक्के होते हैं। किन सेक्टर पे होंगे, ये बेसिकली जो अनसर्टनिटी लेके आता है। स्पेकुलेशन बहुत होती है कि
नए टैक्सेस इतनी रेशो से लग रहे हैं, वो पीरियड अभी शुरू हो गया है। जबकि पाकिस्तान का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से एजेंडे से बाहर होना, जो कि 17 मई को एग्जीक्यूटिव बोर्ड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एजेंडे में पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं है कि पाकिस्तान का जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है उस पर बात होगी या नहीं होगी। ये वो खबर है जो कि आज हम मीडिया पर ओवर द ट्रेडिंग आवर्स देखते रहे हैं। उसने भी अपना एक रोल प्ले किया कि तेज़ी से लोगों को फोर्स किया वो अपने शेयर्स को बेचे, मंदी की शिद्दत में इजाफा किया गया। इस तरह का करके फर्दर अनटिल 42,000 से ऊपर यही जो लेवल हैं 42,200-300 पॉइंट्स का, जो कि एक मेजर लेवल था रेजिस्टेंस का, जब से मार्केट सपोर्ट लेकर 39,500 पॉइंट से बढ़ी थी वहाँ पर आके रुक गया और इसी लेवल पर एक बहुत भारी रेजिस्टेंस है। उसके बाद ही कोई नया और बड़ा ट्रेंड शुरू हो सकता है। इस असना में मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग रह सकती है उन स्टॉक्स में जिन्होंने हालिया इस 6.5% की रैली में कंट्रीब्यूट किया है। वहाँ पर प्रॉफिट्स को बुक करना एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। जबकि इंडिविजुअल एक्टिविटी हम देखेंगे कुछ स्टॉक्स में रहेगी जिनमें कि अभी बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया, अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पर एक्टिविटी रह सकती है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी मज़ीद खबरों और मज़ीद तज़ियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें।